आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है फिर से अद्वैत एजुकेशन में। और जितने भी स्टूडेंट हैं, उम्मीद यही है कि अभी तक का जो जितना भी टॉपिक जिस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसका हम लोग यहाँ फटाफट नाम लिखते हैं, तो आप सबको पता है कि अभी तक जो टॉपिक जिसमें डिस्कस हो चुका है सर, वो है मैप, है ना। मैप पर डिस्कस हो चुका है, छत्तीसगढ़ के स्टेटस पर डिस्कस हो चुका है, ठीक। छत्तीसगढ़ के सॉइल पर डिस्कस हो चुका है, क्लाइमेट जो टॉपिक है वो भी क्लियर हो चुका है, फिजिकल डिवीजन, छत्तीसगढ़ का फिजिकल डिवीजन, इतने टॉपिक क्लियर हो चुके हैं। अगर आप सारे वीडियो अगर आप देख लिए होंगे तो बहुत बढ़िया, ठीक। अब आगे बात करते हैं, आगे आप लोग इसके बारे में बात करते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ड्रेनेज सिस्टम, जिसे हम लोग महानदी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक। आज की जो टॉपिक है उसमें क्या है, महानदी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आगे और भी जितने हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक। तो पहले हम लोग बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से ड्रेनेज सिस्टम अवेलेबल है। तो अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के बारे में, तो हमारा टॉपिक आज क्या है, ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़। क्या है भैया, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम इन छत्तीसगढ़। तो अगर बात किया जाए छत्तीसगढ़ में ड्रेनेज सिस्टम को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मेनली 5, है ना, जो है उसको क्लासिफाइड किया गया है। अगर बाय द वे अगर ऑप्शन आ गया 3, 4, 6, 7, है ना, ऐसा ऑप्शन आ गया, 5 नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में क्या करना है, 4 लेना है। तो सर किसे हटा दिया जाता है, किसी किसी बुक में जो ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम है उसे हटा दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणी डायरेक्ट सिस्टम में, ठीक, छत्तीसगढ़ की जो रिवर वो डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं होती। पहले ये शंख नदी जो जाती कोयल नदी पर, कोयल नदी जो पार्ट बनती ब्राह्मणी का, इसलिए कभी कभी उसे हटा दिया जाता है। अगर ऐसा पूछा जाए तो 5। अब 5 अगर ऑप्शन में नहीं तो आपको क्या लेना है, 4 लेना है। ये भी आपको ध्यान रखना, ब्राह्मणी को हटा भी दिया जाता है, बट अभी मैं 5 के हिसाब से आपको पढ़ाने वाला हूं। बट जो की फैक्टर था उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। चलो सबसे पहले बात करते हैं, सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट जो ड्रेनेज सिस्टम की बात किया जाए तो वो कौन सा है सर, महानदी। कौन सा भैया, महानदी। महानदी ड्रेनेज सिस्टम की बात किया जाए तो 56.15, इसका परसेंटेज कितना है, 56.15। सर याद आ रहा हो, मैंने इससे भी पहले बहुत सारे चीज़ों की परसेंटेज बता के रखें, आप दिमाग में रिकॉल कीजिए, आपको याद है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक, छत्तीसगढ़ में कितनी मटासी मिट्टी कितने परसेंट में फैला हुआ, ये याद है कि नहीं, है ना। और मटासी मिट्टी में एग्रीकल्चर परसेंट, है ना, वो आपको याद है कि नहीं, कि कितने परसेंट में एग्रीकल्चर किया जा रहा है। डोरसा सॉइल पर कितने परसेंट पर एग्रीकल्चर सॉइल वो इन्वॉल्व है, ठीक। इसे लेटेराइट सॉइल कितने परसेंट पर है, लाल बोले मिट्टी कितने परसेंट पर है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। इधर फिजिकल डिवीजन की बात किया जाए, ईस्टर्न बघेलखंड कितने परसेंट एरिया को कवर करता है, जिसमें हमने बताया था 16.16%, इसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। अगर बात किया जसपुर सामरी पार्ट जो रीजन है, वो 4.59% एरिया को क्या करता है, कवर करके रखा हुआ है। महानदी वाला जो एरिया है, महानदी वाला जो एरिया है 15.34%, है ना। यह महानदी बेसिन या छत्तीसगढ़ का मैदानी बेसिन बोला जाता है, वो कवर करता है 28% के पास है, 28.91% है वो दंडकारण्य एरिया को कवर करता है। इस प्रकार से परसेंटेज का खेल आपको आना चाहिए। अब फिर से चालू हो चुका है परसेंटेज के बारे में। तो यहाँ पे महानदी जो है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, वो कितना भी है, 15 है ना, 56 पॉइंट क्या है, 15% है। ये आपको ध्यान रखना। अगर जैसे वहां पे हम लोग याद किए थे, याद आ रहा है कि नहीं, मैं एक बार लिख दूं क्या, 21863, याद आ रहा है, ऐसा कुछ था सर, 6204 या 8 जो बोल रहा है आप बोल सकते हो, ठीक है। ये भी हमने बात किया था सर, है ना, 68064 ये महानदी का था सर, 39060 ये किसका, दंडकारण्य का था। ये किसका, ईस्टर्न बघेलखंड का, ये पार्ट सामरी पार्ट रीजन का, ये महानदी बेसिन का, और ये किसका है, दंडकारण्य रीजन का। उसी तरीके से इसके भी हिस्से को हम लोग, ठीक है, कवर करना है, ये आपको ध्यान रखना। तो पहले हम लोग परसेंटेज पहले देखते हैं सर, इसका परसेंटेज है 56.15%, गोदावरी सेकंड है, ये 28.64 है। वहां पे भी क्या था, दंडकारण्य 28 था, बट 28.91% था। ये कितना है सर, 28.64% है गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम। सोन की बात किया जाए, सोन ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात किया जाए सर, इसका परसेंटेज कितना है, तो सर 13.63% है सर, है ना, 13.63% है। ब्राह्मणी की बात किया जाए तो 1 पॉइंट क्या है, 03%, ब्राह्मणी का कितना है, 1.03% है।
नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम की बात किया जाए तो 0 पॉइंट कितना है 55% है। एक बार फिर से ना मैं थोड़ा सा बस है ना मैप बनाना चाहता हूँ कि सर ये जो परसेंटेज है या ड्रेनेज सिस्टम वो कैसे है ना प्रेजेंट होगा मैप पर, वो भी देख लेते हैं। सर यहाँ पे अगर महानदी की बात किया जाए, सर यहाँ पे महानदी अभी सीख भी जाएंगे ना, ये महानदी है वो कहाँ काकेर होते हुए, सर काकेर होने के बाद फिर से धमतरी जाता है, फिर गरियाबंद, गरियाबंद के बाद रायपुर टच होते हुए महासमुंद, फिर बलौदा बाजार और ऐसे होते हुए बाहर निकल जाता है। सर इसी के एक ट्रिब्यूटरी रिवर है जिसका नाम है शिवनाथ। शिवनाथ रिवर ऐसे होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, ठीक है, सिवरीनारायण के पास पहुंच जाता है। ठीक, तो यहाँ पे महानदी और उसके जो ट्रिब्यूटरी रिवर है वो एक ड्रेनेज सिस्टम बनाती है और इसे ही क्या बोला जाता है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। ये आपको ध्यान रखना, महानदी ड्रेनेज सिस्टम अपवाह तंत्र बोला जाता है। ठीक है, तंत्र मतलब एक सिस्टम बनाता है, जिसे क्या बोला जाता है, यहाँ भी लिख दे रहा हूँ महानदी। महानदी क्या हो जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, क्लियर है कि नहीं भैया? ठीक, कुछ भी डाउट रहेगा आप एकदम पूछ सकते हैं। ड्रेनेज सिस्टम, लेकिन आपको चीजें समझ में आराम से आ रही होगी। ये क्या कहलाता है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, यहीं पे एक और नदी बनाता हूँ नीचे। सर यहाँ पे है त्र्यंबक की पहाड़ी, यहाँ पे त्र्यंबक की पहाड़ी है, यहाँ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, सर यहाँ से एक नदी बनती है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, कालाहांडी की पहाड़ी है और एक क्या है, कोरापुट की पहाड़ी है। कालाहांडी की पहाड़ी से, ठीक है, कालाहांडी की पहाड़ी से जो नदी बनती है उसका नाम है सर इंद्रावती नदी। क्या नाम है सर, इंद्रावती, इंद्रावती रिवर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है कोरापुट की पहाड़ी, इसका नाम क्या है सर, कोरापुट की पहाड़ी ना, कोरापुट की पहाड़ी। ये क्या बोला था मैं, कालाहांडी की पहाड़ी है ना, कालाहांडी की पहाड़ी। कालाहांडी की पहाड़ी से महान इंद्रावती नदी निकल रही है। ठीक, और ये कौन सा नदी पर मर्ज हो रही है, गोदावरी रिवर पर मर्ज हो रही है। और ये है सर सबरी रिवर, ये है सबरी रिवर। सबरी रिवर किसकी डायरेक्टली ट्रिब्यूटरी रिवर है, गोदावरी की, है ना। ये इसे क्या नाम से जाना जाता है, कोलाब नाम से भी हम लोग जानते हैं, कोलाब, या इसे ही क्या बोलते हैं, सबरी रिवर। तो ये दो ड्रेनेज सिस्टम में बना लिया। ठीक, इसका क्या नाम रखा गया है, तो सर इसका रखा गया है गोदावरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, गोदावरी, गोदावरी इंद्रावती, है ना, इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब सर यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे और पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे ठीक अमरकंटक की पहाड़ी है। अमरकंटक की पहाड़ी से एक नदी निकलता है जिसका नाम है सोन रिवर। छत्तीसगढ़ की जो नॉर्थ में फ्लो होने वाली, जिसमें से कन्हार है, सर रिहंद है, सर गोपद है, सर बनास है, बिजाला है, ये सब किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, सोन की। तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है, सोन गंगा बोला जाता है, सोन। ठीक, सोन गंगा, ठीक है, सोन गंगा। ठीक, ड्रेनेज सिस्टम, सोन गंगा ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। ठीक, अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कितना हो गया, ये भी देख लेते, काउंट करते हैं। सर तो ये फर्स्ट वाला क्या कहलाया सर, महानदी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, ये वाला क्या कहलाया, गोदावरी इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम। ये वाला क्या क्या है, गंगा सोन ड्रेनेज सिस्टम। ठीक, अब यहीं पे ठीक फोर्थ नंबर की बारी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक नदी निकलता है जिसका नाम क्या है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, नर्मदा नदी, है ना। ऐसे फ्लो से आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की जो 4 रिवर है, ठीक है, ये कहाँ जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है, ये चारों रिवर जिसमें से या है ना, याद भी रखना है, ताड़ा नदी, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ताड़ा नदी। ठीक, बंजर नदी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ताड़ा नदी, बंजर नदी। ठीक, ऐसे एक्चुअली इसका ट्रिक है, टाटा बाय हेलो फैना, है ना। ठीक है, तो ये ताड़ा, बंजर, ये हेलो नदी है, छोटा छोटा लिख रहा हूँ, बाद में इसे अलग करके और बताऊंगा ना, अभी फैना नदी। तो ये भी एक ड्रेनेज सिस्टम है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नर्मदा। यहाँ लिख दो क्या, ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम बोला जाता है। अब ये जो है ना, यहाँ पे जो एक रिवर फ्लो हो रही है जिसका नाम है ना, शंख रिवर। क्या नाम है, शंख रिवर। ये जल जाती है किसके, ठीक है, कोयल नदी पर मिलती है। और जो कोयल रिवर है वो किस में आके मिलती है, ब्रह्मणी पर मिलती है। इसलिए क्या है, एक पांचवा जो बनता है वो क्या है, ब्रह्मणी ड्रेनेज सिस्टम। लेकिन किसी किसी स्टैंडर्ड बुक में इसे हटा दिया जाता है। क्लियर है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई। सर अब यही इसी चीज को बोला जा रहा है, इसी चीज को, कि अगर मैं पूरे ड्रेनेज सिस्टम को 100% कवर मानता हूँ, 100% मानता हूँ, तो लगभग 56% महानदी कवर करेगा सर, लगभग 28% इंद्रावती या गोदावरी कवर करेगा। ठीक सर, 13
0.63%, लेकिन लगभग 13 भी याद करेंगे तो काम आपका बन जाएगा। वो गंगा सोन कवर करता है। सर ये करता है कितना सर 0 पॉइंट, ये वाला जो दिख रहा है नर्मदा 0 पॉइंट क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं है ना, व्हाइट लिख लेते हैं तो आपको परसेंटेज भी समझ आएगा। ये क्या है 0. सर 56% है ना, मतलब 55% एरिया कवर करता है। सर इसकी बात किया जाए तो ये क्या है सर 1.03% एरिया ठीक है कवर करता है, ये आपको ध्यान रखना। सर ये इसकी बात किया जाए तो ये वाला जो दिख रहा है ना सोन वाला, सोनगंगा वाला 13 पॉइंट क्या है 63% है ना, 13 पॉइंट है ना 63% एरिया को कवर करते हैं। ठीक, तो ये समझ में आ रहा है। ये इसकी बात किया जाए तो लगभग 56% एरिया को कवर करते हैं और ये लगभग 28% एरिया को ठीक है कवर करते हैं। ठीक, तो ये वाला जो पॉइंट है, अब इसी को हम लोग क्या करेंगे सेपरेट सेपरेट करके भी देखेंगे, बट मैं पीछे फिर से आता हूँ। इसकी परसेंटेज की बात किया लगभग 56%, या इसी को बोल सकते हैं ठीक है, इसी को बोल सकते हैं क्या हम लोग ठीक है सर 56 पॉइंट ठीक है 15%, 56.15%। सर गोदावरी की बात किया जाए तो 28 पॉइंट क्या है 91%। सोन की बात किया जाए तो 13.63%। ब्रह्मणी की बात किया जाए 1.03% और नर्मदा की बात किया जाए 0.55%। सर इसे याद करने का कोई आसान ट्रिक तो कोई खास नहीं है, बट ऐसा कुछ याद कर लेना, जो महान होते हैं उसका 56 इनका सीना होता है, तो महानदी क्या परसेंटेज लगभग 56% है। सर दंडकारण्य जितना है, दंडकारण्य उतना ही क्या कौन है गोदावरी और इंद्रावती का ड्रेनेज सिस्टम है। दंडकारण्य का जितना है उतना ही गोदावरी और इंद्रावती का ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक, तो ये आपको ध्यान, इसका परसेंटेज अगर बात किया जाए तो लगभग 28% है ना। 13 सोना क्या है भैया 13 सोना करके तो 13 से बन जाएगा 13% 13 से बन जाएगा 13%। ठीक है सर, हर काम के लिए एक ब्राह्मण की जरूरत रहती है, एक ब्राह्मण को, तो इसका परसेंटेज लगभग 1% या 1.03%। अब इसी को थोड़ा सा उल्टा कर दीजिए, सबसे कम वाले को क्या कीजिए 0.55, इसको याद कर लीजिए, मतलब 0.55 है ना, उसके आसपास ही है, मतलब ये क्या 56 है, जो सबसे कम उस पर 0 लगा देंगे और एक कम कर देंगे तो 0.55। ये किसका भी है नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम का ना, नर्मदा ठीक है ड्रेनेज सिस्टम का है। तो याद हुआ कि नहीं, एक बार देखिए आपको याद है कि नहीं। ये सर 56%, ये सर 28%, सर ये 13% ठीक है, और इसके बाद ये आपको ध्यान 1.03% सर और 0.55%। अगर एग्जैक्ट भी याद करना तो भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ये 28 पॉइंट क्या हो जाएगा 91% है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, ये 56 पॉइंट क्या है 15% है। ठीक है, 13 पॉइंट क्या है 63% है। तो एग्जैक्ट भी याद कर सकते हैं, लेकिन लगभग भी चल जाएगा। तो ये परसेंटेज आपको याद हुआ कि नहीं। अब इसके बाद है ना, इसके बाद हमको क्या करना पता है, इसी जो परसेंटेज उसको है ना कन्वर्ट कर देना है, किसमें हमको एरिया में कन्वर्ट करना है। तो ये एक दिन में याद नहीं होगा, तो जैसे जैसे पढ़ाते जाऊंगा वहाँ परसेंट का भी मुद्दा आएगा। ठीक है, और वहीं पे क्या किलोमीटर स्क्वायर पर भी आएगा। बस आप अच्छे से ध्यान से रखिए, और पुराने भी 21863 जो याद आपको कराया था 68064 महानदी के लिए याद कराया था आपको, तो ये सब एरिया को भी आपको अच्छे से याद करते जाना है। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं, पॉइंट को देख लेते हैं। सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है, तो महानदी सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम, क्योंकि आपने देखा इसका परसेंटेज कितना 56.15% है। सर सबसे दूसरा सेकंड लार्जेस्ट वाला कौन सा, गोदावरी वाला जो दंडकारण्य के रीजन में, और सबसे स्मॉलेस्ट बात किया जाए थर्ड नंबर का कौन सा गंगा सोना, और सबसे स्मॉलेस्ट की बात किया जाए तो 0 पॉइंट क्या है 55% है। बट आपने नोटिस किया कि जब हटाना हो तो सबसे स्मॉलेस्ट को नहीं हटाएंगे, हम किसको हटाएंगे संघ, क्योंकि संघ डायरेक्टली ब्राह्मणी में इन्वॉल्व नहीं होती, संघ जाती कोयल पे, कोयल जाती है किसे ब्राह्मणी पर। तो अगर कभी हटाने का मौका आया तो हम हटाएंगे ब्राह्मणी को, ना कि सबसे कम नर्मदा को, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ताड़ा नदी, बंजर नदी, हेलो नदी, फैना नदी, ये चारों नदी डायरेक्टली कहाँ मिलती है, जाके नर्मदा पर मिलती है। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है ना, कि ताड़ा नदी किसकी ट्रिब्यूटरी रिवर का हिस्सा है। ठीक, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, कौन कौन सा एरिया में कौन कौन सा ड्रेनेज सिस्टम होगा। ठीक, ये आपको समझ में आ चुका होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये दिखता कैसे, पहले वो समझते हैं, फिर इसको बनेगा कैसे, इसका भी सॉल्यूशन है भाई, है ना। लेकिन थोड़ा सा समझते हो ना, थोड़ा सा डरा देते हैं कि भाई दिखेगा ऐसे,
दिखेगा ऐसे, लेकिन ये बनेगा कैसे? तो एक साथ ऐसा कोई ये पेंटिंग नहीं है भाई। देखोगे जब पेंटिंग करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले क्या बनेगा फिर क्या वैसे डिसाइड होता है, वैसे ही वो धीरे धीरे बनेगा। ये पूरा आप जितना भी दिख रहा है ना, ठीक है, इसको जब एकल ड्रेनेज सिस्टम बनाना सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक ये वाला जो है, ठीक है, आप डायग्राम आराम से बना सकते हैं। पहले हमको एकक पहले सीखना पड़ेगा। पहले हम बात करेंगे महानदी ड्रेनेज सिस्टम की, महानदी की भी ट्रिब्यूटरी रिवर की बात करेंगे, उसमें भी शिवनाथ की बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा प्रोसीजर से चलेगा। तो आप ये 3 से 4 लेक्चर देखेंगे और ये वाला जो ड्रेनेज सिस्टम जो बना हुआ है वो आप बना लेंगे, है ना। इतना भरोसा रखिए और मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, ठीक। ये आपको ध्यान रखना। तो इसको देख कर बेटा हड़बड़ाना नहीं, घबराना नहीं, अरे सर ये कैसे बनेगा, क्या बनेगा, आप बेफिक्र रहिए, बस आप पूरा बना लेंगे इसको ना, ठीक। चलो, तो ये वाला भी एरिया दिख रहा है ना, इस टाइप से भी आप बना सकते हैं। इसमें क्या किया गया, जो जो हिल्स से फ्लो हो रहा है उसकी भी चर्चा की गई है, हम लोग भी चर्चा कर लेंगे, हम लोग भी बना लेंगे। तो आप देखना जब ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम बन जाएगा तो मैं आपको क्या करूँगा, एक बनाकर ये देखेंगे भी, प्रैक्टिस भी करेंगे, आप भी करना, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरा ये बनाकर मैं दिखाऊंगा और आपको घर में जाके प्रैक्टिस भी करना है, ठीक है। तो एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चलो, तो हम लोग पढ़ने का तरीका कैसे होगा वो भी समझ लेते हैं ना, ठीक है। सब पढ़ने का तरीका, क्योंकि है ना भाई, मैप तो बनाएंगे ही, मैप तो बनाएंगे ही, डायग्राम तो बनाएंगे, लेकिन उसके अलावा हमारा पढ़ने का तरीका क्या रहेगा वो, जैसे मैं महानदी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहा हूँ, पहले महानदी एक बार समझ लेते हैं सब। महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, या है ना, महानदी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहा हूँ, महानदी है ना ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहा हूँ। तो सबसे पहले इसकी सबसे मेन नदी कौन सी होगी? सबसे मेन रिवर तो खुद महानदी होगी, है ना, सबसे मेन रिवर। तो हम क्या करेंगे, पहले इस ड्रेनेज सिस्टम को ब्रीफ करेंगे। ये ड्रेनेज सिस्टम कितने एरिया में है, कौन कौन सा संभाग या डिवीजन में फैला हुआ है, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट को ये इफेक्ट करता है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वो ड्रेनेज सिस्टम का थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। जैसे हमने याद आ रहा होगा, जब जसपुर सामरी पार्ट पढ़ रहे थे तो पहले इसको इंट्रोडक्शन देखे जसपुर सामरी पार्ट का, फिर उसको क्या किया हम लोग, जामिर पार्ट, सामरी पार्ट, लहसुन पार्ट, जारंग पार्ट, मैन पार्ट, जसपुर पार्ट, है ना, पंडरा पार्ट, ऐसे उसे सेपरेट करके पढ़े ना। उसी तरीके से समझ लीजिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा क्या है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम का। उसके बाद इसके मेन रिवर के बारे में बात करेंगे, महानदी। महानदी की भी सहायक नदी की बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं शिवनाथ की बात कर रहा हूँ तो शिवनाथ एक ऐसी नदी है, शिवनाथ की भी बहुत सारी ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो जैसे ही अगर मैं शिवनाथ में गया तो शिवनाथ पर आके मर्ज होने वाली जो रिवर है उसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब समझ आ रहा है ना, कुछ रिवर ऐसे होंगे जो डायरेक्टली महानदी पर तो नहीं मिलते होंगे, वो थ्रू द है ना शिवनाथ नदी क्या है मर्ज हो जाते हैं महानदी पर। तो हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, मतलब महानदी का पहले डिटेल देखेंगे, फिर ऐसे रिवर के बारे में देखेंगे जिसका क्या है ज़्यादा ट्रिब्यूटरी रिवर नहीं है, फिर ऐसे रिवर के बारे में देखेंगे जहाँ पे क्या है सबसे ज़्यादा उनकी ट्रिब्यूटरी रिवर है। तो इस हिसाब से बनाएंगे। अब इसको बनाने का कोई तरीका भी हो सकता है, जैसे याद करने का कोई तरीका हो सकता है कि आप पहले याद कर लीजिए नॉर्थ से आने वाले रिवर को, ठीक है, फिर साउथ से आने वाले रिवर को। अब ये सब नॉर्थ साउथ क्या होता है अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करते हैं, जैसे ये कोई एक रिवर है ना, ये मतलब मैप है, और सर एक ये कोई रिवर है। तो अब या इसे ऐसे पढ़े को, एक तरफ इसको पढ़ लेते हैं भाई इधर से आ रही, और एक क्या पढ़ेंगे इधर से आ रही उसको पढ़ लेते हैं। वैसे जब इसे सेपरेट करके जब पढ़ेंगे तब आपको पूरा चीज़ अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या है, महानदी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना। महानदी के बारे में, लेकिन महानदी के बारे में पढ़ने से पहले महानदी के ड्रेनेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो क्या है भैया, महानदी अपवाह तंत्र, ठीक है, महानदी अपवाह है ना तंत्र हो गया, या महानदी ड्रेनेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट पहला। सब महानदी है ना, एक पॉइंट और याद कर सकते हैं कि महानदी ड्रेनेज सिस्टम छत्तीसगढ़ के मीट पर है, ठीक है ना, मीट पर है, ये आपको ध्यान रखना। और सर ये जो एरिया कवर करता है वो 56 पॉइंट क्या है 15% एरिया को कवर करता है, 56 पॉइंट, ठीक है 15 एरिया को कवर करता है। सर छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार की बात किया जाए तो 77432 है ना, 77432 इसका जो एरिया कवर करता है। किलोमीटर स्क्वायर क्यों ले रहे हो, क्योंकि भैया एरिया है,
भैया एरिया है तो एरिया की बात कैसे होगी, किलोमीटर स्क्वायर पे होगी। जिस प्रकार से वहाँ पे ईस्टर्न बघेलखंड 21863। सर यहीं पे बात कर दीजिए, यहीं पे बात करते हैं फिजिकल डिवीजन महानदी। ठीक है, फिजिकल डिवीजन जो है, अगर महानदी बेसिन एरिया या छत्तीसगढ़ का प्लेन एरिया की बात किया जाए तो कितना था, 68064। याद है आपको, याद है आपको, तो ये याद हो गया होगा। तो दूसरा याद कीजिए भाई, 7743 है ना, 432 77,432 किलोमीटर स्क्वायर, ये भी आपको याद हो चुका होगा, 77,432 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक सर, छत्तीसगढ़ के मीट पर है, यही बात तो मैंने बताया भाई, छत्तीसगढ़ के मीट पर। इसकी स्लोप की बात किया जाए तो स्लोप किस कौन सा डायरेक्शन है, पूर्व में। उसका कारण इसलिए क्योंकि इसकी जो ज़्यादातर ये खुद ऐसे जाकर ऐसे जा रहे हैं, और ज़्यादातर नदी क्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। तो ये ओवरऑल एवरेज में देखा जाए तो इसका स्लोप कैसा है, ईस्ट डायरेक्शन में। मतलब छत्तीसगढ़ का जो ड्रेनेज सिस्टम है या मीड वाला है, उसका एरिया कैसा है भैया, स्लोप ईस्ट डायरेक्शन में है। और इसे फिजिकल डिवीजन में भी हम लोग रीड किए थे ना। चलो सर, यहाँ पे वाटर है ना, रिजर्वेशन की है ना, ज़्यादातर क्या है, डैम है, ये आपको ध्यान रखना। तो है ना, तो ज़्यादातर यहाँ वाटर रिसोर्स अवेलेबल है। ठीक, क्योंकि महानदी एक बड़ी नदी और उसमें मैदानी भाग से फ्लो होता है, तो डैम बनाना आसान रहता है। मैदानी भाग पर डैम बनाना आसान रहता है, ये आप ध्यान रखिए। चलो ठीक, इसमें कुछ नदी ऐसे हैं जिसमें क्या है, कैनल भी निकलते हैं, है ना, कैनल भी निकलते हैं, ये आपको ध्यान रखना अलग अलग समय पर। ठीक है, कैनल भी निकाला जाता है कुछ नदी से। ठीक, चलो अब महानदी ड्रेनेज सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहला जो मेन रिवर है, जिस सबसे पहला मेन रिवर, उसका नाम ही क्या है, उसका नाम ही महानदी है। तो महानदी, अभी ओवरऑल मैप भी बनाऊंगा बट थोड़ा सा ब्रीफ भी करते रहता हूँ सर। महानदी यहाँ से सिहावा की पहाड़ी से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद कहाँ जाते हैं, धमतरी, फिर कांकेर। ठीक है, फिर उसके बाद फिर से धमतरी, फिर गरियाबंद, फिर रायपुर, फिर महासमुंद, बलौदा बाजार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फिर जांजगीर चांपा, शक्ति, ठीक है, सारंगढ़, रायगढ़ होते हुए बाहर निकल जाता है। तो ये कहानी किसकी है, महानदी की कहानी है। तो कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट है, सिहावा पर्वत, फरसिया नामक जो प्लेस है, वहाँ इसका ओरिजिन पॉइंट है महानदी का। सर इंड कहाँ होता है, तो कटक पे है ना, कहाँ पे होता है सर, कटक। कटक कहाँ पड़ता है सर, उड़ीसा पर पड़ता है सर। उसके बाद वहाँ से होते हुए कहाँ चल जाता है, वे ऑफ बंगाल, मतलब बंगाल की खाड़ी पर मर्ज होता है। सर ओवरऑल लेंथ की बात किया जाए तो 858 किलोमीटर है सर। कई लोग बोलोगे करेंट अफेयर में या बीच में सर सुने थे इसका लेंथ तो और बढ़ चुका है। तो अपन जो बात करें वो समझना, हम लोग अथेंटिक के बात, सोर्स की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट उसको एक्सेप्ट किया है कि नहीं, उसकी चर्चा होगी, उसके बाद ही वो उसमें आएगा। इसलिए अभी फिलहाल जो क्या है 8 पॉइंट, ठीक है, मतलब 858 किलोमीटर इसकी है ना लंबाई है। अगर छत्तीसगढ़ में बात किया जाए, छत्तीसगढ़ में इसकी लेंथ कितना है सर, 286। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, किलोमीटर स्क्वायर, 286 किलोमीटर स्क्वायर इन छत्तीसगढ़, ठीक है। इस टाइप से ये छत्तीसगढ़ की सबसे लार्जेस्ट है ना, सबसे लॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट। ठीक है, लॉन्गेस्ट क्या है, रिवर है, ये आपको ध्यान रखना। पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन से है, महानदी रिवर है सर। यहीं पे अगर ना छत्तीसगढ़ की सबसे फ्लो होने वाली लॉन्गेस्ट बोल देता, फ्लो होने वाली, तो आंसर चेंज हो जाता, और क्या हो जाता भैया, ये शिवनाथ हो जाता ना। आंसर चेंज होकर क्या हो जाता, शिवनाथ रिवर हो जाता। बात समझ में आई, बात समझ में आई कि मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर उसमें वर्ड में फ्लो दिखाई दिया है ना, अगर पूछा है सबसे लॉन्गेस्ट फ्लो रिवर कौन है, तो शिवनाथ बोलोगे। हिंदी वाले ध्यान रखना, बहता हुआ, प्रवाह, ऐसा कुछ नाम आएगा तो उस सिचुएशन हमको क्या लेना है, उस सिचुएशन हमको भैया क्या लेना है, तो आपको ध्यान रखना शिवनाथ लेना है। और ऐसा पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी, ठीक है, लंबी बहने वाली नहीं, प्रवाह वाली नहीं, सबसे लंबी नदी, तो उस सिचुएशन हमको क्या लेना है, महानदी को मेंशन करना है। ठीक, अगर बात किया जाए इसके कारण क्या बनता है, तो छत्तीसगढ़ का क्या है, मैदानी भाग इसी के कारण बनता है, यह आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक सर, महानदी और इंद्रावती के बीच क्या है, ये जल विभाजक का काम कौन करता है, केशकाल। मतलब बताना ये चाह रहा हूँ कि देखो इंद्रावती यहाँ फ्लो होती है, ठीक है, इंद्रावती यहाँ से फ्लो होते हुए ऐसा आती है। ठीक, तो इंद्रावती यहाँ, तो ये दोनों के बीच जो खड़ा है जल विभाजक के रूप में, वो कौन है, ये केशकाल है ना। ये कौन है, केशकाल की घाटी खड़ी है, केशकाल की घाटी खड़ी है दोनों के बीच। ठीक, अगर पूछा जाएगा, यही क्वेश्चन अभी आया था, यही क्वेश्चन है ना, महानदी और गोदावरी के मध्य है ना कौन खड़ा हुआ है, तो महानदी और गोदावरी के बीच, तो यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है ऐसे। ठीक है, तो महानदी और गोदावरी के बीच
कौन खड़ा है, तो मैकल ना, मैकल। अगर कोई पूछ दे, है ना सर इधर शिवनाथ है, इधर शिवनाथ है और इधर वेनगंगा है, उनके बीच भी कौन खड़ा है, तो कौन खड़ा है, मैकल ही खड़ा हुआ है। सब महानदी और गंगा के बीच कौन है, तो देवगढ़ की पहाड़ियाँ। ठीक है, तो ये आप बताया था ना कि ये जो ऊपर है ऐसे जाएगा वो गंगा सुन जाएगा, तो जो बीच में खड़ा है उसका नाम क्या है, सर देवगढ़ की पहाड़ियाँ। क्या नाम है, देवगढ़ की पहाड़ियाँ है। ठीक है, तो अभी एक साथ आराम से अच्छे से बनाना, पहले पूरा अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक, तो ये पूरा पॉइंट आपको कवर अप किया जा रहा है। चलो आगे बात करते हैं सर नेमिंग के बारे में, है ना। ये सीजीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अलग अलग एरा में इनको अलग अलग नाम से आइडेंटिफाई किया जाता था। जिस प्रकार से इसका पूछा जाता है एंशियंट नाम क्या है, तो कनक नंदिनी। क्या नाम है, कनक नंदिनी। सतयुग में क्या नाम था सर, नीलोत्पला। ये एग्जाम में आ चुका है सीजीपीएससी में। ठीक है, इनका नाम क्या था, नीलोत्पला। ये आपको समझ में आ रहा होगा। जबकि द्वापर युग में क्या नाम है, पहले युग की बात करो ना, है ना। सतयुग में क्या नाम है, नीलोत्पला। सब वायु पुराण में इसका नाम क्या है, नीलोत्पला। सर द्वापर युग में इसका नाम क्या है, चित्रोत्पला। द्वापर युग में क्या नाम है सर, चित्रोत्पला। तो बाकी पुराण में क्या, मत्स्य ब्राह्मण पुराण में पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, ठीक है क्या बोलोगे, है ना, चित्रोत्पला। इसका अभी का नाम क्या है, महानदी। क्या नाम है, अभी का अगर नाम पूछा जाए तो कौन सा भी है, महानदी। अदर नेम की बात किया जाए तो इसे क्या बोला जाता है, ऋषि के प्रिय। ठीक है, मतलब इसका नाम क्या है, ठीक है। महानदी क्यों पड़ा ऐसा, इसका एक कथा चलती है जिनमें यह बोला जाता है कि श्रृंगी ऋषि के कमंडल से जब वो यज्ञ कर रहे थे या ध्यान में बैठे हुए थे, तो उनके कमंडल नीचे गिरने के कारण वहीं से एक रिवर निकला और उस रिवर के नाम को डेडिकेट कर दिया अपने फेवरेट शिष्य के बारे में, जिसका नाम था महानंदा। जैसे मान के चलो आप लोग पढ़ लिए, सिलेक्शन लगा दिए, तो आपके नाम से हम कोर्स बेचेंगे। जैसे अभी त्रिशूल बैच चल रहा है, अलग अलग नाम से चल रहा है ना, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो भाई हमारे प्रिय शिष्य के नाम से इस कोर्स का नाम रख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, महानंदा। महानंदा, है ना, महानंदा। ये बोला जाता है कि जो ऋषि श्रृंगी जी थे उनके क्या है फेवरेट जो शिष्य थे, उनके नाम पर ही इसका नाम रखा गया। ठीक है, इसे और भी नाम से जानते हैं, जैसे ऋषि तुल्य, महाश्वेता, छत्तीसगढ़ की गंगा, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, ऐसे कुछ वो है ना रिवर के नाम से और जानते हैं। तो अभी फिर से पॉइंट समझते हैं। मैंने एक नाम क्या बोला, चित्रोत्पला। एक नाम क्या बोला इनका, चित्रोत्पला। ठीक है, चित्रोत्पला। अगर आप किसी के घर में जाते हैं, है ना, बस एक स्टोरी समझते हैं। आप किसी के घर में जाते हैं, ठीक है, तो घर के सामने क्या है, चित्र बना होता है। क्या बना होता है, चित्र। मतलब घर के द्वार पर, है ना, द्वार पर चित्र बना होता है ना, यही। तो चित्र से बनेगा, घर के द्वार पर चित्र बना, चित्र से बनेगा चित्रोत्पला, और द्वार से बनेगा द्वापर। क्या बनेगा, द्वार से बनेगा सर द्वापर। ठीक है, समझ आ गया, द्वार से क्या बनने वाला है, द्वापर बनने वाला है। ठीक, चलो ये आपको ध्यान रखना। आगे बढ़ते। अब यहाँ पे सर एक नाम क्या था, नीलोत्पला। नीलोत्पला, नीलोत्पला। तो नीलोत्पला नाम की कहानी सुनते हैं। किसी कपड़े को हम नील में धोकर वायु में सुखा देते हैं, वायु में सुखा देते हैं, बस इतना याद रखिए। ठीक है, अब आगे समझते हैं। अब मैं क्वेश्चन पूछा सर नीलोत्पला नाम कहाँ पे है। नीलोत्पला, ए में बोला मान के चलो वायु पुराण, बी में बोला भैया मत्स्य पुराण, सी में बोला ब्राह्मण पुराण। तो हमको एक अगर याद है, एक याद है जिसमें से सब वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पला, क्योंकि आपने बोला नील में धोकर, है ना, नील लगा के धोकर वायु में कपड़े को सुखा देते हैं। मतलब ऑफकोर्स मत्स्य पुराण या ब्राह्मण पुराण, ये सब में इसका नाम क्या पड़ जाएगा, तो इसका नाम पड़ जाएगा, है ना, इसमें नीलोत्पला है तो इसमें क्या हो जाएगा, चित्रोत्पला, है ना भाई। जब इसमें नीलोत्पला है तो ऑफकोर्स ये सब में क्या हो जाएगा, चित्रोत्पला। अब दूसरी थ्योरी समझते हैं। मैं आपको बोला द्वापर में या द्वार पर चित्र बना रहता है, है ना, द्वापर में या द्वार पर चित्र बना लगता है। मतलब द्वापर युग में इसका नाम चित्रोत्पला है ना, द्वापर में या, है ना, द्वापर में चित्र, है ना, चित्रोत्पला है। तो इसका मतलब क्या है, इसका आगे जाकर नाम। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, इसका चित्रोत्पला है मतलब नीलोत्पला कहाँ कहाँ होगा, तो जो भी और युग है, नीलोत्पला कहाँ होगा, और भी जो युग है
उसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, नीलोत्पला हो जाएगा। तो एकक को पहले याद रखना है। एकक को जैसे जैसे सर देखो, इनसे नाम तो कनक नंदिनी है। वायु पुराण की बात करते हैं, वायु पुराण है ना, वायु पुराण में इसका नाम क्या है, नीलोत्पला है। ठीक है, वायु पुराण में इसका नाम कैसा है, नीलोत्पला है। सर द्वापर युग में क्या नाम है, चित्रोत्पला। द्वापर युग में चित्र, इतना बस याद रखिए। तो ऑफकोर्स द्वापर युग में चित्रोत्पला है, मतलब सतयुग में इसका नाम क्या रहेगा, नीलोत्पला। वायु पुराण में इसका नाम नीलोत्पला है, इसका मतलब स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, ब्राह्मण पुराण में क्या हो जाएगा, इसका नाम चित्रोत्पला हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। इसको महानदी भी बोला जाता है। श्रृंगी ऋषि, ठीक है, किसके नाम से, अपने प्रिय शिष्य के नाम से नाम रखे, ये भी आपको ध्यान रखना। क्लियर है भाई, है ना, इसका नाम जो है अपने प्रिय शिष्य के नाम से रखे हैं। ठीक, चलो इसे लाइफलाइन भी बोला जाता है, लाइफलाइन ऑफ छत्तीसगढ़ भी बोला जाता है। अलग अलग जिले को जस्ट लाइक है, जैसे कोंडागांव की लाइफलाइन नारंगी नदी को बोल देंगे, केलो नदी को रायगढ़ की लाइफलाइन बोल देंगे, है ना, इसी तरीके से। ठीक है, इससे लाइफलाइन बोला जाता है पूरा छत्तीसगढ़ का, क्योंकि मैक्सिमम जो डिस्ट्रिक्ट से ये क्रॉस होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये महानदी के बारे में है। महानदी का, इसको भी अभी कैसे बनेगा, क्या बनेगा, मैं आपको बताऊंगा। ठीक, ये भी आपको पूरा सिखाऊंगा भाई, अभी बेफिक्र रहिए, बेफिक्र रहिए, अभी ये शुरुआत है। ठीक है, मंजिल बहुत दूर है भैया। ठीक है, मंजिल अभी बहुत दूर है, बस थोड़ा सा बेसिक थोड़ा सा कर लेते हैं। ठीक है, कि है ना, अब देखो महानदी मान के चलो, मैं बनाता हूं महानदी ड्रेनेज सिस्टम बनाता हूं यहाँ पे। महानदी ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे एक पहाड़ है जिसका नाम है सिहावा। यहाँ से सिहावा से निकलकर ये धमतरी से, सिहावा से निकलकर धमतरी से कलर चेंज कर देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से ये नदी ऐसे निकाले, ये कांकेर जाते हैं, कांकेर जाने के बाद फिर से धमतरी, धमतरी के बाद फिर से राजिम, फिर से रायपुर, रायपुर महासमुंद, महासमुंद के बाद बलौदा बाजार, और इसका जांजगीर चांपा, और ऐसे होते हुए बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, ये बात समझ आया। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो नदी मिलता है उसका नाम है दूध नदी। क्या नाम है सर, दूध नदी। सबसे पहले जो नदी मिलता है उसका नाम है दूध नदी। सर यहाँ पे धमतरी में ही, क्योंकि ये धमतरी वाला है, ये ऐसे जाके फिर से थोड़ा सा धमतरी आ जाता है। सर ये धमतरी के जो हिस्से पर मिल रहा है उसका नाम है सिलियारी। क्या नाम है, सिलियारी। ठीक है, यहाँ से, ठीक, ये क्या नाम है, सिलियारी। तो मैं बाहर इसको ना नाम बाहर देते जाऊँ, अभी पहले बना देता हूँ फिर नाम भी देते जाऊँगा। सर यहाँ से सर भ्रातगढ़ की पहाड़ी है। ठीक, वहाँ से एक पैरी नदी कहाँ, राजिम में मर्ज होती है। और यहीं पे सर ये उड़ीसा की नौरंग की पहाड़ी है, यहाँ से एक रिवर निकल रही है, ये आपको ध्यान रखना, सोंढूर। ठीक है, एक सोंढूर और एक कौन सा है, ठीक, ये आपको ध्यान रखना। सर इसके बाद ये जो महासमुंद एरिया में जाते हैं, महासमुंद एरिया में जब जाते हैं तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम क्या है सर, महासमुंद एरिया में एक नाम है सूखा नदी। ठीक है, और एक ये जो मर्ज होता है वो किसमें, कोडार नदी पर। ठीक है, तो एक सूखा नदी मर्ज हो जाता है कोडार नदी पर, ये आपको ध्यान रखना। सर यहाँ पे बनाना चालू करते हैं, यहाँ पे है ना, यहाँ पे गढ़चिरौली की पहाड़ियाँ है, और यही गढ़चिरौली की पहाड़ी से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, शिवनाथ रिवर। ये जाके मर्ज हो जाता है कहाँ पे सर, यहाँ पे, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, कहाँ, जांजगीर चांपा में, है ना, जांजगीर चांपा पर ये क्या है, मर्ज हो जाता है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, समझ, एक ये पॉइंट समझ में आया ना, ये वाला महासमुंद है। महासमुंद के बाद फिर ऐसा बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार, है ना, ये ऐसे होते हुए ऐसे जाता है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं तो ये और बढ़िया हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये वाला जो एरिया है, ठीक, ये कौन सा है, शिवरीनारायण। यहीं पे यहाँ से एक रिवर निकलती है। ठीक है, और यहाँ से एक रिवर निकलती है, और वो रिवर क्या है, जोंक नदी। क्या नाम है, ठीक है, जोंक रिवर नाम है, ये आपको ध्यान रखना, जोंक रिवर, है ना, जोंक रिवर। अब यहीं से एक और नदी निकलती है। ठीक है, यहाँ से जो रिवर निकलती है उसका, है ना, ये देवगढ़ की या कैमूर की पहाड़ी से एक नदी है जिसका नाम है हसदेव। यहाँ पे एक पहाड़ी जिसका नाम है ना, थोड़ा और नीचे मैनपाट। ठीक है, यहाँ पे एक मैनपाट है, और मैनपाट से एक रिवर निकलती है जिसका नाम मान नदी। बीच में है कौन सा भी है, बोराई नदी। ठीक है, कौन सा है, बोराई नदी है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक, अब ये मान नदी और ये नदी जहाँ पे मर्ज हो रहा है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये जो मान नदी और ये जो नदी मर्ज हो रहा है,
ये कौन सा जगह है ना, तो ये दोनों जगह का नाम मैं अब यहाँ पे आइडेंटिफाई करते जा रहा हूँ और लिखते भी जा रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, कलर चेंज कर देते, व्हाइट रख देते। ये नाम लिखना है अपने को, ये नाम लिखना है। सर ये रिवर कौन सा, ये लिखना है। ये रिवर कौन सा है ये समझना है। ये रिवर कौन सा है, ये जगह का नाम देखना है। ठीक है, ये जगह का नाम देखना है। ठीक है, अभी सब आपको सिखाते जाएंगे भाई। ये पहाड़ का नाम देखना है। ठीक, ये जो रिवर है उसका नाम देखना है, क्या नाम है सर, इसका नाम देखना है, इसका नाम देखना है, ये देखना है, ये देखना है। सर ये नाम तो बता चुके हैं, ये देखना है। ठीक, और आगे भी कौन कौन सा बनते जाएगा इसको आपको ध्यान रखना है। चलो तो शुरुआत करते हैं, जहां से निकला उसका नाम क्या है, सिहावा। आपको भी पता है तो आप बताते भी जाइए क्या नाम है, सिहावा। ठीक है, हिल कहाँ से निकलता है, ये सिहावा हिल से निकलता है। सिहावा हिल से सबसे पहले यहाँ पे भी एक पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे एक पहाड़ी है जिसका नाम है मलाच कुंडम की पहाड़ी। ठीक, इसका भी नाम हमको मेंशन करना है, मलाच कुंडम की पहाड़ी को। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या पहाड़ी का क्या नाम है, मलाच कुंडम की पहाड़ी, मलाज कुंडम हिल। मलाज कुंडम की हिल से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है दूध रिवर। ठीक, अब ये सबसे पहले महानदी सिहावा से निकली, धमतरी से निकलती है, धमतरी में है भाई। ये कहाँ चल जाती, काकेर, काकेर गए, चार आमा और ऐसे होते हुए फिर है ना ये दूध नदी। दूध नदी के बाद ठीक है, ये जो नदी मैं बनाया हूँ, ये नदी कौन सा, सिलियारी नदी। कौन सा नदी है, ठीक है, है ना सिलियारी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना, सिलियारी रिवर। सिलियारी रिवर कहाँ फ्लो होता है, धमतरी पर, धमतरी पर फ्लो होता है। और सर यहाँ पे, सर यहीं पे एक डैम बना हुआ है ना, एक ही वीडियो में सब नहीं समझ आ जाएगा लेकिन आपको बस बताते जा रहा हूँ। यहीं पे एक डैम बना हुआ है और इस डैम का नाम क्या है, माडू सिल्ली डैम। क्या नाम है, ठीक है, माडू। ठीक है, या मुरुम सिल्ली भी बोलते हैं, है ना, मरुम सिल्ली, या इसी का नाम छोटेलाल श्रीवास्तव भी हो चुका है, जो आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक, छोटेलाल श्रीवास्तव, छोटेलाल श्रीवास्तव हो चुका है। ठीक है, हिस्ट्री में आप इनके बारे में और डिटेल में समझते पढ़ते हैं, छोटेलाल श्रीवास्तव। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। इसीलिए है ना ये वाला सिलियारी रिवर जो है वो मर्ज हो जाता है। सर ये है, ये जो पहाड़ी दिख रही है वो उसका नाम क्या है, नौरंग की पहाड़ी। ठीक है, ठीक, नौरंग की पहाड़ी, क्या नाम है, नौरंग हिल नाम है, नौरंग हिल नाम है, ये आपको ध्यान रखना, नौरंग हिल। सर ये जो दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है वो कौन सा, सोंढूर है। कौन सा भैया, ठीक, सोंढूर रिवर है, सोंढूर रिवर है। ठीक, सोंढूर ऐसा लिख भी देता हूँ हिंदी में भी, कौन सा, सोंढूर रिवर है। ठीक, सर ये जो दिख रहा है वो कौन सा, ये जो पहाड़ी दिख रहा है उसका नाम क्या, भ्रातगढ़ की पहाड़ी। दिख रहा है कि नहीं, अभी जूम भी कर दूंगा, भ्रातगढ़ की पहाड़ी। वहां से जो रिवर निकलता है उसका नाम है पैरी रिवर। क्या नाम है, पैरी। ठीक है, पैरी रिवर नाम है, ये आपको ध्यान रखना, पैरी रिवर। सर ये जो बनाए हो छोटा छोटा, एक का नाम है कौन सा, है ना, ये आपको ध्यान रखना, सूखा रिवर। और सूखा रिवर जाके मर्ज हो जाता है किसमें, कोडार रिवर पर, कोडार रिवर पर। ठीक है, कोडार, कोडार रिवर पर। और ये कौन सा, सूखा रिवर है, ये आपको समझ में आ रहा है। सर ये जोंक रिवर है। सर जोंक ये वाला जो है वो है ना, ये कौन सा रिवर है, सर लात, है ना, लात, लात रिवर है। ठीक है, कहाँ से निकलती, जो पहाड़ी दिख रही है वो रदन की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है, सर लात नदी निकलता है, रदन की पहाड़ी से निकलता है। ठीक, जहाँ पे ये जिस जगह पर है ना, अब ये आगे समझ आ गया, ये जोंक रिवर है, ये जोंक रिवर है। ठीक है, यहीं पर क्या है, इसी को जब इस तरफ से लोग जाते हैं तो इसी को क्रॉस करके है कहाँ जाते हैं, गिरोधपुरी धाम जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जोंक रिवर, जोंक रिवर। और ये वाला जो सबसे पहला दिख रहा है, ये जो है ना मर्जर पॉइंट दिख रहा है, तो सबसे पहले जो मर्जर पॉइंट है ये कौन सा है, सर शिवरी नारायण जगह है। कौन सा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है ना, शिवरी, शिवरी नारायण जगह है ना, शिवरी नारायण जगह है। सर कहाँ पे है, जांजगीर चांपा में है। ठीक, यहाँ पे 3 नदी का संगम है। कौन कौन सा भी आप देख भी रहे हैं, मैं महानदी शॉर्ट में लिख रहा हूँ, शिवनाथ नदी और कौन सा, जोंक रिवर। ये 3 नदी यहाँ पे क्या हो रही है, मर्ज हो रही है। तो कैसे सर, कैसे, तो ये जो आ रही है उसका नाम क्या है, शिवनाथ है। ये इसका नाम क्या है, सर शिवनाथ है। ठीक है, ये जो रिवर आ रही है उसका नाम महानदी है। और सर ये जो आई उसका नाम है जोंक रिवर। और जो जगह बना है उसका नाम शिवरी नारायण है। सर ये जो है ना, ये आपको ध्यान रखना। सर ये जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी का नाम क्या है, ऐसे यहाँ। ठीक है, ये जो पहाड़ी दिख रही है उसका नाम क्या है सर,
तो इसका नाम है कैमूर पर्वत, या इसी को कैमूर पर्वत का कौन सा हिस्सा है, देवगढ़ की चोटी। कौन सा सर, देवगढ़ की चोटी है। यहाँ से जो रिवर निकलता है, यहाँ से जो रिवर निकल रहा है उसका नाम क्या रखे हैं, तो भैया ये हसदेव रिवर है ना। ये जो दिख रहा है वो कौन सा रिवर है, हसदो या हसदेव रिवर है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये वाला जो दिख रहा है वो कौन सा रिवर है सर, हसदेव रिवर है, ये देवगढ़ की चोटी है। अब यहीं से देवगढ़ की जो हसदो रिवर है ऐसे बहते 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 कहाँ जाके मर्ज होता है, तो आफ्टर, ठीक है, आफ्टर सिवरी नाइन, मतलब सिवरी नाइन के जस्ट बाद ये जाकर वहाँ क्या हो जाता है, मर्ज हो जाता है। उसके बाद अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये जो पहाड़ी दिख रही है वो कौन सी है ना, मैनपाट की पहाड़ी है ना, मैंने पहले ही पढ़ा चुका। मैनपाट की पहाड़ी किसका ओरिजिन पॉइंट है, मांड नदी का ओरिजिन पॉइंट है। ये जो नदी दिख रही है वो मांड नदी है। कौन सी नदी है, मांड रिवर है। ये आपको हिंदी में भी लिख देता हूँ, मांड रिवर है। ये मांड रिवर कहाँ से निकलता है, मैनपाट से निकलता है। मर्ज कहाँ पे होता है, तो ये जो जगह दिख रहा है, ये जो जगह जो मर्ज हुआ है ना, उसका नाम क्या है भाई, तो उसका है ना, ये आपको ध्यान रखना, इसका नाम है चंद्रपुर। क्या नाम है, चंद्रपुर। और चंद्रपुर पड़ता है शक्ति जिले पर। कहाँ पड़ता है, चंद्रपुर पड़ता है सर शक्ति जिले पर, ये आपको ध्यान रखना। जबकि ये सिवरीनारायण कहाँ पड़ता है, जांजगीर चांपा पे पड़ता है। जो बीच में नदी है ना, ये जो नदी दिख रही है, इसको एक काम करता हूं मैं थोड़ा सा, हाँ ठीक, ये जो नदी दिख रही है उसका नाम क्या है, ठीक है, तो ये बोराई नदी है, यहीं पे लिख देता हूँ। ये जो नदी दिख रही है उसका नाम क्या है, बोराई नदी। अभी याद आ रहा होगा, अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ पे महानदी के नॉर्थ साइड आने वाले रिवर को ईस्ट से वेस्ट से जमाइए, है ना, ईस्ट डायरेक्शन से वेस्ट की ओर जमाना था। ठीक है, तो ये तभी पता रहेगा जब ये ऑर्डर पता रहेगा कि पहले हसदेव रिवर, बीच बोराई, बोराई के बाद माण, माण के बाद यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है केलो, है ना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना यहाँ पे। ठीक है, कौन सा रायगढ़ में फ्लो होने वाली जो रिवर है उसका नाम क्या है सर, केलो रिवर। और एक है सर ईब रिवर, है ना, ये है ईब रिवर। सर ईब रिवर, ईब रिवर कहाँ से निकलता है, तो सर ये जो पहाड़ी मैं बना रहा हूँ, जो पहाड़ी, ठीक है, ये समझ लीजिए जसपुर का हिस्सा, ये ऊपर बलरामपुर है ना। ठीक है, एक सेकंड, यूँ समझ लीजिए, ये एक सेकंड, ये ऊपर से ये बलरामपुर है, ये वाला कौन सा जसपुर है, जसपुर की पहाड़ी। और ये कौन सा जगह है सर, पंडरा पाट है। कौन सा, पंडरा पाट। और पंडरा पाट का भी कौन सा जगह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, खुर्जा की चोटी। कहाँ से, खुर्जा की चोटी। खुर्जा के चोटी से कौन जो रिवर निकल रहा है उसका नाम क्या है, ईब, है ना। ये महानदी में ही मर्ज होगा, महानदी में, बट आफ्टर क्या है, ठीक है, आफ्टर क्रॉस द छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ क्रॉस करने के बाद ही वो क्या होता है, मर्ज हो जाता है। ये आपको समझ आ गया, ईब रिवर। ईब रिवर की ओवरऑल लेंथ कितनी सर, 202 किलोमीटर है। तो अब यहाँ पे एक बात समझ में आई, अब इस सेक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा अभी मैप बनकर रेडी हो चुका है, आपके बीच प्रेजेंट हो चुका है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब इसको जब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे वो समझते हैं। जब पढ़ेंगे हम लोग तो ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन को हम लोग अलग कर देंगे, है ना। ठीक है, जैसे ये वाला पोर्शन है फॉर एग्जाम्पल, ठीक, ये वाला पोर्शन कैसे करेंगे, ये अलग कर देंगे ऐसा। ठीक, अब अलग करके क्या करेंगे, इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, पूरा अलग करके इसे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे ठीक देखेंगे। तो भाई अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग महानदी के अभी जितना भी हम लोग मैप बना है उसको अब डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा नदी का ओरिजिन पॉइंट कैसा है, कौन सा नॉर्थ डायरेक्शन से आता है, कौन सा साउथ डायरेक्शन से आता है। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।